नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है कि इसमें 100 प्रश्न होंगे। भाग क में सामान्य बुद्धिमत्ता एवं शक्ति परीक्षण के 25 प्रश्न होंगे। भाग ख संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ के 25 प्रश्न होंगे। भाग ग में सामान्य अंग्रेजी एवं कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 25। भाग घ में सामान्य जागरूकता के 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब यहाँ पर आओ। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि रीजनिंग के बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि P भाग दर्शाता है, Q गुणा दर्शाता है, R प्लस दर्शाता है, S माइनस दर्शाता है, तो इसका मान बताइए। ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका मान बताइए। देखिए P क्या दर्शा रहा है, भाग, तो यानी कि 12/4 यहाँ पर हो जाएगा। क्यू क्या दर्शा रहा है, गुणा, तो क्यू की जगह पे हम लोग गुणा कर देंगे। आर प्लस दर्शाता है तो आर प्लस हो गया, ये हो गया प्लस। इसके बाद यस माइनस दर्शाता है, तो अब देखिए 18 गुणे 12 भागा 4 प्लस 5 माइनस 6। तो देखिए यहाँ पर भाग है तो 18/4 है, सॉरी 12/4 है, तो इसको करेंगे तो ये 18 आएगा ही। इसके बाद ये 12/4 है, यानी कि ये 3 आ जाएगा। इसके बाद आपका 5 आएगा माइनस 6 आएगा, तो 18 तियाँ 54, ये हो गया आपका 54। इसके बाद ये 5 में से 6 जाएगा तो -1, तो 54 में से 1 और घट जाएगा, यानी कि 53। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 53 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आपका 3 त्रिभुज बनेगा। तो हमेशा जैसे कि ये कभी भी हमेशा इस तरह से अगर है तो इसमें हमेशा 3 त्रिभुज बनते हैं। एक तो आपका ये वाला बन जाता है, दूसरा आपका ये वाला, तीसरा ठू बड़ा वाला बन जाता है। तो ये 3 बनते हैं, तो 3 फिगर इसमें आपके बन गए, 3 फिगर आपके इसमें हो गए। 3 कितने हो गए, 6 फिगर हो गए। इसके बाद आपको छोटे छोटे 4 फिगर दिख रहे हैं, 6 4 10 हो गए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एक बन रहा है, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये वाला भी आपका एक 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 बन रहा है। तो यहाँ पर 2 और बन जाएगा, तो यानी कि 10 2 12, यानी कि यहाँ पर दूसरे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 12 फिगर बनेगा। अच्छा, जब यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो फिगर में, तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट से दूसरा सही हो जाता है। तो लास्ट से दूसरा अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया और आपको तुक्का मारना है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट से दूसरा वाला, जैसे लास्ट में इसको सीरियल वाइज लगा देंगे, तो 8 10 12 और 14 है, सीरियल वाइज लगा देंगे अंक को जितने भी दिए रहेंगे। उसमें क्या करना है, लास्ट से दूसरे वाले पे आपको टिक करके आना है, अगर माइनस मार्किंग पेपर में नहीं है और आप उसे करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा जगह सही होता है। लगभग लगभग 80% केस में ये ऐसा देखा जाता है। तो आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करें अगर पेपर माइनस मार्किंग नहीं है तो, और वैसे भी इसमें माइनस मार्किंग है भी नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए अगला अक्षर की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे एल के बाद कितना आ रहा है, एम, एम के बाद क्या आ रहा है, एन, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद क्या आएगा हमारा, पी आएगा। जबकि पी देख रहे हैं यहाँ पर सब में दिया गया है, तो ये पी सब में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहला अक्षर हमारा पी हो गया। देखिए यक्स जो है, यक्स में से हम लोग अगर 4 अक्षर पीछे जाएँ तो हमारा टी आएगा, टी से 4 अक्षर पीछे जाएँ तो हमारा पी आएगा, पी से 4 अक्षर पीछे जाएँ तो यल आएगा, यल से 4 अक्षर पीछे अगर जाएंगे हम लोग तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए आगे, इसको हम मिटा दें थोड़ा। इसके बाद देखिए हमारा एफ है, एफ देखिए एफ में क्या करना है, ये देखिए हमारा आ गया एफ, एफ से क्या करना है, 4 अक्षर आगे जाइए, तो एफ के बाद जे आएगा 4 अक्षर, जे के 4 अक्षर आगे जाएंगे तो एन आएगा, एन के 4 अक्षर आगे जाएंगे तो आर आएगा, आर के 4 अक्षर आगे जाएंगे तो आप लोगों को वी मिलेगा। तो यानी कि पी एच वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष का संबंध दर्शाता है? तो देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष का संबंध दर्शाने के लिए क्या है, देखिए ये जो पुरुष है, ये मान लीजिए कि ये आपका एक पुरुष है। पुरुष में इसका मतलब है डॉक्टर। डॉक्टर देखिए जो होते हैं, ये आपके महिला भी हो सकती हैं डॉक्टर, और पुरुष भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो डॉक्टर बनाएंगे इसका आधा बनाएंगे, क्योंकि ये आपका मेल यानी कि पुरुष हैं, जिसमें डॉक्टर के अंदर यानी कि डॉक्टर के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर है इसको हम लोग आधा ले लेंगे, यानी कि मेल से, यानी कि ये पुरुष हैं। इसका इंजीनियर भी आपके क्या आते हैं, आपका ये पद का नाम है, तो इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं। तो इसमें इंजीनियर भी हम लोग क्या करेंगे, आधा ले लेंगे, मतलब आधे पुरुष भी हो सकते हैं इंजीनियर, इसके बाद महिला भी उसमें इंजीनियर हो सकती हैं, क्योंकि ये पद कॉमन होता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। तो ये हो गया हमारा इंजीनियर का। तो यहाँ पर ऐसा फिगर कौन सा बन रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा पांचवा और छठा क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। जो महाराष्ट्र है यह भारत का क्या है, स्टेट है। यहाँ पर देखिए संबंध देखिए, जो महाराष्ट्र है भारत का स्टेट है। इसी प्रकार जो टेक्सास है ये किसका स्टेट है, तो टेक्सास जो स्टेट है, यानी कि यहाँ पर आपको देश बताना है। तो आप किसका है, तो यूएसए का स्टेट है। तो यूएसए का स्टेट टेक्सास है, और भारत का जो स्टेट है वह महाराष्ट्र है। तो ये यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना, ये 72, 90 है, फिर समानुपात 156 है। इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या है, 72 को जो लिखा गया है, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, 8 8 गुणे 9, तो ये आपका 72 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 8 गुणे 9 हो गया, 8 9 72। इसके बाद 90 को लिखना है, तो 9 गुणे 10, ये हो गया। तो 8 गुणे 9, 9 गुणे 10, ये हो गया। अब इसी प्रकार से 156 दिया गया है, ये किसका किसका मल्टीपल है, तो ये 12 गुणे 13 करेंगे तो ये हमारा 156 आएगा। फिर अगला हमारा क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ से 9 से ख़त्म हुआ था, तो फिर 9 से स्टार्ट हुआ था, फिर उसमें एक जोड़ा गया था। इसी प्रकार से ये 12 गुणे 13 का बनेगा। अब इसमें अगला अक्षर जो आएगा वो 13 गुणे 14 आएगा। तो 13 गुणे 14 जब करेंगे हम लोग, तो 182 आएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 182। अब देखिए दिशा निर्देश दिया गया कि 7 एवं 8 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए वर्ग है, गोलक है, आयत है, वृत्त है। तो देखिए जो वर्ग है ये आपका जो फिगर बनता है ये आपका इस तरह से बनेगा, आयत जो है इस तरह से बन जाएगा, वृत्त आपका ये है, ये आपका 2D फिगर बनता है। जबकि जो गोलक होता है, गोलक मतलब आप समझ लीजिए ठोस होता है, जैसे कि गेंदा होता है, गेंद हो गया, तो ये आपका 3D फिगर बनाता है। तो 3D फिगर बनाता है जो गोलक होता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा, विषम शब्द है। क्योंकि बाकी वर्ग, आयत और वृत्त ये आपका 2D फिगर है, ये सब 2D फिगर हैं, जबकि जो गोलक होता है ये आपका 3D फिगर बनाता है। अब है आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कि कौन सा विषम है, आपको बताना है। तो यहाँ पर विषम की बात करें तो देखिए ए में 4 अक्षर जोड़ेंगे, ए में 4 अक्षर जोड़िए तो ई बन जा रहा है। सी में 4 अक्षर आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका जी बन जाएगा। अब जे में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो ये आपका एन बन जाएगा। एम में जबकि एन ओ, इसमें 2 ही अक्षर जोड़ा गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये हमारा विषम की बात पूछा था, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9वां यहाँ पर दिया गया है,
प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं यदि कोई हो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कोई वर्ग आयत नहीं है। तो सबसे पहले निष्कर्ष यहाँ पर देखिए, कह रहा है कोई वर्ग आयत नहीं है। तो बाई चांस ये हमारा वर्ग है, वर्ग को हम v से अगर लिख दें तो ये हमारा वर्ग हो गया। कह रहा है कोई वर्ग आयत नहीं है, तो आयत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आयत इधर कर देते हैं। ये वर्ग हो गया, ये हमारा आयत को a से लिख देते हैं, यहाँ पर आयत हो गया ये हमारा। इसके बाद कह रहा है ये वाला कि सभी आयत त्रिभुज हैं। ये जो आयत है दिख रहा है ये वाला, कह रहा है ये सभी आयत जो हैं यह एक त्रिभुज है, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा तब तो ये हमारा और भी बड़ा बन जाएगा त्रिभुज। इसके अंदर आपका रहेगा, यानी कि त्रिभुज के अंदर आपका आयत रहेगा। तो ये हमारा त्रिभुज, इसको हम टी से कर दे रहे हैं त्रिभुज। अब इसका बाद निष्कर्ष देखिए क्या निकल कर आएगा। कह रहे कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज और वर्ग आपका अलग अलग है, मतलब ये कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखना कोई संबंध यहाँ पर रख ही नहीं रहा है। तो कोई भी वर्ग, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है, कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है, ये आपका कथन गलत है। कोई त्रिभुज वर्ग है, ये आपका कथन गलत है। इसका बाद कह रहा है कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो ये कुछ त्रिभुज तो आयत थे ही, क्योंकि हमें पता था ये बड़ा वाला त्रिभुज था, इसके अंदर हमारा आयत आया हुआ था। तो कुछ जो त्रिभुज थे, कुछ त्रिभुज यही थे, वो क्या थे, आयत थे। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है, दूसरा सही हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन निष्कर्ष केवल 2 सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान पर भरें। तो देखिए 7 51 2 है, 6 40 4 है, 5 28 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7 जो दिया गया है इसका स्क्वायर करिए, प्लस इसमें आप 2 जोड़ दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में 2 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो गया। इसी प्रकार से जब आप 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 28 हो जाए, तो 25 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 28 लाना है, यानी कि हम लोग इसमें 3 जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो यहीं क्या की जगह पर हमारा 3 आएगा। तो 5 5 25 3 28, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर 10 का 20 सही हो जाएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया निम्न अनुक्रम को पूरा करना है या लुप्त संख्या बताना है। तो देखिए 6 11 18 27 38, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, इसके बाद इसमें लुप्त संख्या क्या होगी। तो इसको देखिए करने के लिए क्या करना है, जैसे कि ये 6 में जब आप लोग 11 कैसे लाएंगे, तो 6 में 11 लाएंगे, 6 इसमें 5 आप जोड़ दिए। इसके बाद जब 11 को 18 में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 लाना पड़ेगा, यानी कि ये विषम संख्या 2 2 बढ़ रहा है। अब देखिए 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा 27 आएगा। 27 में अगर हम लोग 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा 38 आएगा। अब 38 में जब हम लोग 13 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो ये हमारा 51 आ जाएगा। फिर 51 में जब हम लोग 66 जोड़ेंगे तब ये हमारा 51 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51। 51 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का सी आंसर करेक्ट होगा। अब कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आंसर आपको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि पक्षी किस में उड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे जवाब देना है। तो इसके लिए क्या है, पक्षी कहाँ पे उड़ता है, हवा में उड़ता है। तो हवा को देखिए अब क्या कहा
रहा है यहाँ पर। कह रहे हैं यहाँ पर हवा को नीला कहा जाता है, तो हवा को नीला कहा जा रहा है, तो यानी कि नीला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, यदि मोहन अपने घर से पूर्व को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो जैसे कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन आप लोग बना लीजिए, जिससे कि ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। ठीक। अब कह रहा है कि यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे देखता है, सूर्य है, सूर्य बाई चांस ईस्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। कह रहा है सूर्य को मंदिर के पीछे से देखता है, तो मंदिर बाई चांस मान लीजिए ये आपका है, ये आपका कोई मंदिर है, टेम्पल है ये आपका, या इसको हम लोग एम से कर दे रहे हैं, एम से मंदिर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मोहन भी है, तो इसको रहने दीजिए, इसको टेम्पल ही कर देते हैं, तो ये आपका टेम्पल हो गया, टेम्पल। इसके बाद कह रहा है मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, यानी कि यह कहीं यहाँ पर कहीं पीछे है, तो ये मंदिर के पीछे से उगता हुआ देख रहा है। इसके बाद कह रहा है कि उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ बाई चांस इसके पीछे बना देते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे कहीं, तो रेलवे स्टेशन के पीछे से डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? अब देखिए, तो मोहन कहाँ पे खड़ा होगा, यहीं पे खड़ा होगा वो कम से कम, या उसका घर यहीं पर होगा, क्योंकि यार यदि मोहन अपने घर से पूर्व से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देख रहा है, तो अगर ये मोहन का घर है तो ये मंदिर है, तो मंदिर के पीछे से उगता हुआ देख रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि मंदिर के पीछे से उगता हुआ दिखाई देगा। फिर कह रहा है कि वह और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए, अब रेलवे स्टेशन, अब देखिए सूर्य हमारा ये पूरब की तरह उगा है, तो ढलेगा कहाँ पे, पश्चिम की तरफ ढलेगा, तो यही चीज़ कह रहा है, तो पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो देखिए हमारा रेलवे स्टेशन ये है, मंदिर किस दिशा में है, तो यह पूरब की दिशा में है, तो पूरब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं तथा राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? तो यहाँ पर जो संबंध है ये है चाचा भतीजी का है, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है इसको आप अगर सीरियल वाइज लगा देंगे, ABCD जैसे लिखा जाता है सीरियल वाइज, उसी क्रम में लगा देंगे, तो उससे कह रहा है कि उस पांचवा अक्षर क्या बनेगा? तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें कौन सा आ जाएगा अक्षर, पहले C आएगा, इसके बाद E आएगा, इसके बाद हमारा H आएगा, इसके बाद क्या आएगा, I आएगा, फिर इसके बाद M आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर T आएगा, फिर Y आ जाएगा। तो इसमें से कह रहा है पांचवा अक्षर कौन सा जाएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि M R है हमारा अक्षर, तो M यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31 523 को कब लिखा जाए और ये 31 21 53 11 को क्लॉक लिखा जाए, तो 14 97 820 को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर हम पहले को अगर ए लिखेंगे, यानी कि इनका पोजीशन लिखा गया है ये, जैसे कि सी है, सी ये तीसरे अक्षर पर आता है, वो हमारा 15 अक्षर पे आता है, डब्लू आता है 23वां अक्षर है ये, तो इसी तरह से इसको लिखा गया है। और ऐसे सी है तो तीसरा अक्षर है, यल है तो हमारा 12, ओ है तो हमारा 15, फिर सी है तो 3, के है तो हमारा 11। इसी तरह से ये जो लिखा गया है, पहले पे हमारा एक तो ए आ जाएगा, दूसरा 4 दिया गया तो मतलब चौथे पे डी आएगा, लेकिन जबकि ऐसा आंसर में कहीं नहीं दिया गया है, तो जब आंसर में नहीं दिया गया है तो ए और पी आ रहा है, जबकि हमें ए और डी आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया। जब ये पहला आंसर कट गया तो बचा हमारा ये 3 अक्षर बचा है। तब देखिए अब इसको 2 डिजिट आगे का ले लीजिए,
तो जब 2 डिजिट आगे करेंगे तो 14 अक्षर पे हमारा कौन सा आएगा? तो देखिए 14 अक्षर पे हमारा आता है एन। तो 14 अक्षर पे एन आता है, यानी कि एन वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो एन वाला कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो नाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें कुछ चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप चेक कराना भी चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 14 दिया गया है तो एन हो जाएगा। इसके बाद जो 9 दिया गया है वो आई हो जाएगा। 7 पे हमारा जी हो जाएगा। 8 पे हमारा एच हो जाएगा। 20 से टी हो जाएगा। आप मिला लीजिए, सब कुछ सही आएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सायंकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो देखिए सायंकाल 8:30 बजे है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 8:30 बजे को ध्यान में रखना है। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो निकालने का जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये फार्मूला आप लोग यूज कर लीजिए। m = 2/11 h × 30 ± a होता है। इससे आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। घंटे की बात करें कि 8:30 बज रहा है, तो 8:30 मतलब 8:30 8:30 की बात यहाँ पर कर रहा है। तो 8:30 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? m का मान यहाँ पर कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। इसके बाद हमारा क्या था? 2/11 था। इसके बाद क्या था? 8 आएगा, क्योंकि h × 30 था, तो हावर 8 हमारा हो गया। इसके बाद 30 हो गया, फिर ± a हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर a का आपका 2 मान मिलेगा। एक बार आपको पॉजिटिव लेके रखना है, एक बार नेगेटिव। तो जो भी आपका आंसर मैच करेगा, आपको इसमें 2 आंसर आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अच्छा रुकिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो h × 30 हो गया, ± a हो गया, तो प्लस वाला लेके हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 30 है, इसके बाद 11 का गुणा अगर हम लोग कर देंगे तो 11×3 = 33, यानी कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 330 हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2 8 16, इसके बाद 16×3 = 48, ये 480 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस वाला ले लिए, इसका बाद ये हमारा 2a हो जाएगा। अब देखिए 480 में से 330 घट जाएगा, हमारा कितना आएगा? तो 480 में से 330 घटेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फिर 150 का जब हम लोग आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसको माइनस वाला ले लीजिए, माइनस वाले पे क्योंकि हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वाला ले लीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। तो 480 है, 330 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। तो 2a = हमारा आ जाएगा 150। तो a = कितना आ जाएगा? 75, यानी कि 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे सर प्लस और माइनस क्यों 2 अक्षर आते हैं? तो यहाँ पर देखिए, घड़ी कोई भी हो, इसमें एक तरह से एक तो इसके बीच आपका कोण बनता है, दूसरा आपका इसके बीच कोण बनता है। तो इसलिए एक प्लस लेंगे तो आपका एक ये आंसर आएगा, दूसरा आपका ये वाला आंसर आएगा। या फिर आपको इन दोनों में से कोई भी आंसर पता चल गया हो तो 360 में से हम लोग अगर घटा भी दें तो भी हमारा ये दूसरा आंसर निकल कर आ जाता है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 75। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पासे में एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इन प्रारूप को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यह ज्ञात करें कि यदि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 5 है तो उसके निचले फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होगी? देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा कि ये इस तरह से पहले आप लोग इसको पासे को बना लीजिए। इसके बाद देखिए इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा घुमाना चाहते हैं आप लोग उससे घुमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपको इन दोनों फिगर में सेम अक्षर कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 बिंदु है, यहाँ पर 2 बिंदु है और इसमें भी 2 बिंदु है। तो जो बिंदु सेम हो उसको हम लोग क्या करेंगे? इस बीच वाले खाने में रखेंगे। तो इस बीच वाले खाने में हमने 2 रख दिया। इसके बाद जो पहला वाला पासा है, अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपका मन करे वैसे घुमा सकते हैं। तो जिस तरह से आप इसको घुमाएंगे उसी तरह से आपको इसको फिगर में भी घुमाना रहता है। तो देखिए हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 2 जो दिया गया है आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं आएगा आंसर में।
तो देखिए 2 है, 2 को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे जब हम लोग तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए जब 1 आया तो हम फिगर में जो हम बनाए हैं ये रेड वाला, इसमें देखिए 2 के एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोग जाएंगे इस तरह से तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। अब देखिए 1 के फिर एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या है, 4 है। तो 4 के अब 1 के एंटी क्लॉकवाइज में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए दूसरे फिगर में, दूसरा फिगर यहाँ पे 2 है, इसके एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये हमारा 3 आएगा। 3 अब देखिए 2 के एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से हो गया 3 आ गया। 3 के इसके बदले में क्या है, 6 है, तो 3 के बदले फिर यहाँ पर बगल में 6 है। अब देखिए हमारा बचा क्या, 1 2 3 4 और 6 हो गया, हमारा 5 बचा है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला 5 हो जाएगा। अब जब ये 5 हो गया तो कह रहा है कि संख्या 5 हो तो 5 का अपोजिट क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पहला और तीसरा रहेगा ये एक दूसरे का अपोजिट आते हैं। तो 1 के नीचे 3 आएगा, 4 के नीचे 6 आएगा, 2 के नीचे 5 आएगा। यहाँ पर 5 के नीचे 2 पूछा है तो 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 18 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो ये गीता है सीता से अधिक सुंदर है, तो सीता से ये अधिक सुंदर हो गई। ठीक, सॉरी हमने गड़बड़ लिख दिया। कह रहे गीता सीता से अधिक सुंदर है, ये जो गीता है ये सीता से अधिक सुंदर है, तो ये हो गया। इसका कह रहा है लेकिन रीता कितनी सुंदर नहीं है, यानी कि रीता और भी ज़्यादा सुंदर है, तो रीता जो हो गई ये और भी ज़्यादा सुंदर हो गई गीता से। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद कह रहे यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट करिए। कह रहे कि सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं, रीता ज़्यादा सुंदर है सीता से, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहे रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, जो रीता है कह रहे गीता कितनी सुंदर नहीं है, गलत ये भी, क्योंकि रीता ज़्यादा सुंदर है गीता से भी। तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता जो है रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं, गीता जो है रीता से कम सुंदर है, तो ये भी आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद डी वाला तब हमारा बचा है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो सीता है गीता जितनी सुंदर नहीं है। 4 बक्सों का वजन 20, 30, 40 और 60 किग्रा है। निम्न में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है और एक संयोजन में एक बक्सा एक बार ही प्रयोग में लाया जाए। देखिए 150 अगर आपको बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो 20, 30, 50 हो जाएगा, 50 और 100, 40 और 60, 100 होता है, यानी कि 150 का हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद 110 की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 110 हम अगर हमें बनाना रहेगा तो कैसे बना लेंगे। ये जो 60 है, 60 30 कितना हो जाएगा, 90, 90 20 110, यानी कि 110 भी हमारा फिगर मतलब ये बन जा रहा है अंक। इसके बाद 130 यहाँ पर है, तो देखिए 60, 40 और 30 ये हमारा 130 कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन 140 अब हमारा बचा है, तो 140 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनेगा, 140 कैसे भी आप लोग बना लीजिए, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसको जब यहाँ पर दर्पण आप लोग रख देंगे तो इसका जो फिगर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस बीच में गैप है तो इस बीच में भी गैप है, बाकी सब जगह सटा हुआ। और ये फिगर जो है ये ऊपर जो बाल आपका ये दिख रहा है गोल वाला, ये आपका ऊपर ही होगा। और इसके बाद ये जो कटिंग है, कटिंग ये हमारा क्या रहेगा, कोने से ही रहेगा, कि हमारा कोने से दिया भी है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 21 का डी। बाईस नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न आकृति प्रतिरूप को पूरा करिए। तो ये जो है फिगर कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो फिगर है यहाँ पर देखेंगे तो एक इस तरह से गया, एक इस तरह से, एक इस तरह से, फिर इसके बाद एक आपका इस तरह से आएगा फिगर, इसके बाद आपका ये हो गया। तो ऐसा फिगर आपको जो दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है,
इसके बाद आपका एक इस तरह से आएगा, यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो फिगर आपका आएगा 22 का डी आंसर आएगा। इस तरह से आपका आएगा, फिर ये वाला इधर से आएगा लाइन, फिर इसके बाद ये वाला इधर से जाएगा। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 लोग PQRS तथा T हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है, P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती हैं। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें T पति है, QR का भाई है और वह न हॉकी खेलता है न शतरंज खेलता है। फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इस स्क्रीन पर नहीं हो पाएगा, मोबाइल स्क्रीन का है ये, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये हम वीडियो बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कि स्क्रीन पे हम पूरा लिख नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होगा कि आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। कंपैशनेट जो दिया है, कंपैशनेट, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए PASS, तो पास्ट बन जा रहा है। इसको MOSS, तो M यहाँ से ले लीजिए, O यहाँ से लीजिए, डबल यहाँ से हो जाएगा S, मॉस बन जा रहा है। पैसन भी हमारा हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं PASSI हो जाए, पैसन भी हो जा रहा है। यहाँ पर Y आ रहा है कंपली में, तो Y इसमें नहीं आ रहा है, तो Y नहीं आ रहा, तो यहाँ के ऑप्शन नंबर D नहीं बनाया जा सकता। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है उसको सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए इसको जो सार्थक क्रम में लगाना है, इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ये हमेशा यहाँ पर 5वां पहले लेना है। तो देखिए जो 5वां पहला है, तो हमेशा यानी कि पहले नंबर पे हो गया, मतलब कोई भी चीज़ हमेशा होती है। इसके बाद क्या कहेगा कि कोई भी चीज़ सामान्यतः होती है। फिर इसके बाद क्या कहेगा ये कि कोई चीज़ हम कभी कभी होती है। फिर क्या आ जाएगा, कोई चीज़ यदा कदा होती रहती है, तो यदा कदा होती रहती है, चौथा हो गया। फिर कोई चीज़ कभी नहीं होती, ये हमारा 5वें पे चला आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 25 का, हमें यहाँ पर डी आंसर, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 25 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 5 3 2 4 1, तो सी आंसर यहाँ पर 25 का करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नेवी ट्वेड्समैन के और भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हो सकेगा तो मैं GK GS का, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, उसको अलग एक वीडियो में कवर करा दूँगा। संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका हम अलग अलग वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो लाएंगे, जिसमें कि आपको छठे 50 60 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऐसे, या फिर 200 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो हम जल्द ही उस पर काम करने वाले हैं, जल्द ही आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आएंगे, तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव जी के नाम से एक चैनल है, उससे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पर आपके नॉन टेक पोर्शन कराए जा रहे हैं, तो उससे भी आप लोग ज़रूर देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।